हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे अमेरिका का MQ-9 UAV के साथ टर्किश बायरक्टर अकिंची UAV का कंपैरिजन और साथ ही जानेंगे कौन सी UAV फ्यूचर में ज़्यादा कैपेबिलिटी होने वाला है और ये सभी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा इन स्पेसिफिकेशन के दौरान। ये दोनों UAV के कंपैरिजन करने से पहले ये दोनों UAV के बारे में पहले जान लेते हैं। अमेरिका का UAV के बारे में सबसे पहले, ये UAV दुनिया में सबसे हेवी वेट कैरी करने की कैपेबिलिटीज में एक UAV है और इसके साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली UAV है और ये UAV आज तक इन 12-13 कई सारा ऑपरेशन में हिस्सा ले चुका है जो बाकी UAV से काफ़ी ज़्यादा है और इसके साथ इस UAV के पास बाकी UAV के तुलना में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल वार एक्सपीरियंस मौजूद है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बायरक्टर अकिंची UAV के बारे में, बायरक्टर अकिंची UAV हाल ही में तुर्किश मिलिट्री में शामिल हुआ है और इसके साथ बायरक्टर अकिंची UAV एक ऐसा UAV है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हेवी वेट पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी वाला UAV है। आज तक दुनिया में सिर्फ 3 ही UAV ऐसा बनाया गया है जो 1000 kg से ज्यादा पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटीज है। इसमें नंबर 1 में यूनाइटेड स्टेट्स का MQ-9 UAV, दूसरे में इजरायली हेरॉन TP और तीसरे में टर्किश बायरक्टर अकिंची UAV। और यहाँ पे सबसे खास बात है, हाल ही में भारत ने $3 बिलियन के लागत में 30 UAV अमेरिका से ऑर्डर किया है। जब ये 30 UAV इंडियन मिलिट्री में शामिल हो जाएगा तब माउंटेन एरिया में इंडियन मिलिट्री का कैपेबिलिटी रातों रात 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा घातक UAV इंडिया का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत का इन सारी स्टेप को काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहा है और इस वक्त पाकिस्तान के पास ज़्यादा हैवी वेट कैटेगरी का UAVs मौजूद नहीं है। अगर पाकिस्तान चाहे तो ये UAV पाकिस्तान खरीद नहीं सकता। ये बजट में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस डाल सकता है पाकिस्तान इकोनॉमी में और पाकिस्तान मिलिट्री बजट में। दूसरी तरफ इजरायली हेरॉन TP के बारे में तो बात ही छोड़ दो, ये इमेजिन करना भी मुश्किल है और यहाँ पे सबसे बेटर और सबसे अच्छा ऑप्शन है तुर्किश बायरक्टर अकिंची UAV। होपफुली ये देखा जा सकता है US का MQ-9 UAV के साथ बायरक्टर अकिंची UAV का डॉग फाइट ये देखा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं ये दोनों UAVs का कंपैरिजन। सबसे पहले बात करेंगे MQ-9 UAV के बारे में। ये UAV अब तक 2 वेरिएंट में बनाया जा चुका है, जैसे कि MQ-9A रीपर और MQ-9B सी गार्डियन और स्काई गार्डियन। इसको आसानी के लिए हम बताएंगे MQ-9B गार्डियन UAV। MQ-9 UAV का प्लेस ऑफ ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और MQ-9 UAV को सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट किया गया था 2 फरवरी 2001 में और MQ-9 UAV को सबसे पहले दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1 मई 2007 में और इसी साल MQ-9 UAV को मिलिट्री में शामिल किया गया था US एयरफोर्स और US ग्राउंड फोर्स में। इस वक्त MQ-9 UAV का स्टेटस इन सर्विस है और फ्रांस, इंडिया, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और UK जैसा मिलिट्री में MQ-9 UAV इस्तेमाल हो रहा है। अब तक MQ-9 UAV को 250 यूनिट से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है 2021 के मुताबिक। MQ-9 UAV को कंट्रोल करने के लिए 2 क्रू मेंबर की ज़रूरत होता है ग्राउंड स्टेशन में। दूसरी तरफ बायरक्टर अकिंची UAV का प्लेस ऑफ ओरिजिन तुर्की है और इस बायरक्टर अकिंची UAV का सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट किया गया था 6 दिसंबर 2019 में। अकिंची UAV को सबसे पहले दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2020 में और बायरक्टर अकिंची UAV को मिलिट्री में शामिल किया गया है 29 अगस्त 2021 में। इस वक्त अकिंची UAV का करंट स्टेटस मास प्रोडक्शन में है। बायरक्टर अकिंची UAV का सबसे पहला यूजर बनने वाला है तुर्किश आर्म फोर्स, उसके बाद तुर्की एयरफोर्स। इस वक्त बायरक्टर अकिंची UAV 9 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और इस अकिंची UAV को कंट्रोल करने के लिए 3 ग्राउंड स्टेशन क्रू मेंबर की जरूरत होता है। तो गाइस ये था ये दोनों UAV का बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक कंपैरिजन। अब जानेंगे ये इस दोनों UAV का आकार और वजन के बारे में। सबसे पहले MQ-9 UAV के बारे में जान लेते हैं। MQ-9 UAV का लंबाई 36 फीट और विंग स्पैन 65.7 फीट। MQ-9 UAV का एम्प्टी वेट 2223 kg और ग्रॉस वेट में MQ-9A रीपर का 2800 kg और MQ-9B गार्डियन UAV का 3000 से लेकर 3200 kg। मैक्सिमम टेक ऑफ करने में MQ-9A रीपर 4760 kg पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटीज है। दूसरी तरफ MQ-9B 5500 kg तक मैक्सिमम टेक ऑफ कर सकता है। पेलोड में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, जैसे कि MQ-9A रीपर 1700 kg पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटीज है जिसमें 300 kg इंटरनल और 1400 kg एक्सटर्नल। दूसरी तरफ MQ-9B गार्डियन UAV 2200 kg से भी ज़्यादा पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटीज है जिसमें 500 kg इंटरनल और 1700 kg एक्सटर्नल। पावर प्लांट की अगर बात की जाए तो MQ-9A रीपर UAV में हनीवेल TPE 33110 इंजन को इस्तेमाल किया गया है जिसका पावर टू वेट रेशियो 900 हॉर्स पावर और इस इंजन का एक अपग्रेडेड वेरिएंट MQ-9B में इस्तेमाल किया गया है जिसका
पावर टू वेट रेशियो 1100 हॉर्स पावर। दूसरी तरफ बायरक्टर आकिंची यूएवी की तरफ जान लेते हैं। आकिंची यूएवी का लंबाई 40 फीट, बायरक्टर आकिंची यूएवी का विंग स्पैन 65.7 फीट। इसका एमटी वेट 3000 से लेकर 3200 केजी और ग्रॉस वेट 4000 से लेकर 4200 केजी तक। बायरक्टर आकिंची यूएवी मैक्सिमम 5500 केजी टेक ऑफ करने में कैपेबल है। पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटी 1350 केजी है, जिसमें 400 केजी इंटरनल और 950 केजी एक्सटर्नल। बायरक्टर आकिंची यूएवी में पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल किया गया है 2 सीच AL450T इंजन इस्तेमाल किया गया है। इस इंजन का मैक्सिमम पावर वेट रेशियो 750 हॉर्स पावर है और ये दोनों इंजन आकिंची यूएवी को टोटल 1500 हॉर्स पावर टू वेट रेशियो फोर्स जनरेट करता है। तो गाइस अब परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो MQ-9 के बारे में बात की जाए। MQ-9 का मैक्सिमम स्पीड है 482 किलोमीटर पर आवर और MQ-9 यूएवी का क्रूज स्पीड 313 किलोमीटर पर आवर। रेंज में MQ-9A रीपर यूएवी का 1900 किलोमीटर और MQ-9B गार्डियन यूएवी का 6500 किलोमीटर। एंड्योरेंस में MQ-9A रीपर यूएवी का फुल वजन के साथ 14 घंटे और MQ-9B गार्डियन यूएवी का 40 घंटे। सर्विस सीलिंग में MQ-9 यूएवी का 50,000 फीट और MQ-9B गार्डियन यूएवी का 40,000 फीट और दोनों यूएवी का ऑपरेशनल एल्टीट्यूड रेंज 25,000 फीट। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बायरक्टर आकिंची यूएवी का मैक्सिमम स्पीड 361 किलोमीटर पर आवर और आकिंची यूएवी का क्रूज स्पीड 241 किलोमीटर पर आवर। आकिंची यूएवी का रेंज 7500 किलोमीटर। बायरक्टर आकिंची यूएवी मैक्सिमम पेलोड के साथ 25 घंटा इंड्योरेंस टाइम है और बायरक्टर आकिंची यूएवी का सर्विस सीलिंग 40,000 फीट और इसी के साथ बायरक्टर कंपनी आकिंची यूएवी का मैक्सिमम ऑपरेशनल एल्टीट्यूड रेंज क्लेम किया था 30,000 फीट, मगर बाद में बायरक्टर आकिंची यूएवी को जब फुल वजन के साथ टेस्ट किया गया, ये यूएवी 38,000 फीट ऊंचाई में फुल वजन के साथ उड़ने में कैपेबल हुआ। गाइस आप जानेंगे ये दोनों यूएवी के हार्ड पॉइंट और वेपन्स के बारे में। सबसे पहले MQ-9 यूएवी के बारे में जान लेते हैं। हार्ड पॉइंट में से MQ-9A रिपर यूएवी में 7 हार्ड पॉइंट है और MQ-9B गार्डियन यूएवी में 9 हार्ड पॉइंट है और वेपन्स में MQ-9 यूएवी AGM-114 हेलफायर जैसा मिसाइल्स फायर करने में कैपेबल है। इसके साथ कई तरह का गाइडेड और अनगाइडेड स्मार्ट बॉम्ब्स फायर करने में कैपेबल है, जिसका वजन 300 से लेकर 1000 केजी तक और इसके साथ GBU-12 और JDAM जैसा स्मार्ट बॉम्ब को भी फायर कर सकता है MQ-9 यूएवी। और इसमें सबसे खास बात AIM-9X साइडविंडर ब्लॉक 2 जैसा एयर टू एयर मिसाइल को फायर करने में कैपेबल है, जो इस यूएवी को एरियल कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। दूसरी तरफ आकिंची यूएवी में 9 हार्ड पॉइंट है और वेपन्स में अगर देखा जाए तो आकिंची यूएवी में काफ़ी वैराइटीज मिसाइल्स को कैरी करने में कैपेबल है। क्रीड मिसाइल्स, उमतास मिसाइल्स, बोगदोगान और आगदोगान जैसा एयर टू एयर मिसाइल फायर करने में कैपेबल होगा और इसके साथ F-35 के लिए बनाया गया स्मार्ट और सबसे घातक टॉम क्रूज मिसाइल्स ये यूएवी से फायर करने में कैपेबल होगा और कई तरह का गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट फायर करने में सक्षम होगा आकिंची यूएवी। इसके साथ मैम सीरीज और MK सीरीज जैसा गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स और स्मार्ट म्यूनिशन फायर करने में कैपेबल होगा और 81 mm मोटर को भी फायर कर सकता है आकिंची यूएवी। राडार और एवियोनिक्स की अगर बात की जाए तो MQ-9 यूएवी में AN/DS-1 MTS-B मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेट सिस्टम इस्तेमाल किया गया है और AN/APY-8 लाइनैक्स-2 राडार इस्तेमाल किया गया है और रिथियन सीव्यू मेरीटाइम सरफेस राडार MQ-9 यूएवी में इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ MQ-9B गार्डियन यूएवी में ESR राडार को भी इनबिल्ट किया गया है। दूसरी तरफ आकिंची यूएवी में राडार और एवियोनिक्स में आकिंची यूएवी में नेशनल ESR राडार को इस्तेमाल किया गया है और असेल्सन कॉमन टारगेटिंग एपर्चर सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉड और इसके अलावा नेशनल सैटकॉम सिस्टम और GPS सिस्टम आकिंची यूएवी में इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस ये था MQ-9 और आकिंची यूएवी, ये दोनों यूएवी का कंपैरिजन। यहाँ पे अगर कहा जाए तो कौन ज़्यादा शक्तिशाली है ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगा। इसका कारण दोनों यूएवी दोनों जगह पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज पोजीशन में है। जैसे कि MQ-9 आकिंची यूएवी के तुलना में ज़्यादा सर्विस सीलिंग, ज़्यादा हाई स्पीड और ज़्यादा वेपन कैरी कर सकता है। दूसरी तरफ आकिंची यूएवी MQ-9 के तुलना में ज़्यादा ऑपरेशनल एल्टीट्यूड, ज़्यादा रेंज और वेपन कैपेबिलिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक फाइटर जेट के बराबर वेपन कैरी कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वेपन्स कैरी करने में कैपेबल है
एंड्योरेंस टाइम में MQ-9 आकिंची UAV के तुलना में काफी ज्यादा बेहतर पोजीशन में होगा। दूसरी तरफ आकिंची UAV MQ-9 के तुलना में इंजन की पावर के मुकाबले में काफी ज्यादा एडवांटेज में होगा। यहाँ पे आकिंची UAV का इंजन पावर और MQ-9 इंजन के पावर के तुलना में काफी ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो यहाँ पे कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा जब ये दोनों UAV एक दूसरे में आमने सामने होगा, कौन सबसे पहले एक दूसरे को गिराएगा। दोनों UAV दोनों जगह पर काफी ज्यादा शक्तिशाली पोजीशन में है और यहाँ पे ये जो कौन ज्यादा शक्तिशाली है इस बारे में जो बहस छिड़ा है तो ये तभी पता चलेगा जब ये दोनों UAV एरियल डॉग फाइट एरिया में एक दूसरे आमने सामने स्टैंड होगा, तभी पता चलेगा कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन किसको ज्यादा पहले गिराएगा। तो गाइस इसी बात में इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं और इतना देर तक देखने के लिए बहुत ही ज्यादा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।